यूपीपीएससी पीसीएस 2025 के फॉर्म को फिल करने के बाद एप्लीकेशन पेमेंट करने के बाद सक्सेस हो जा रहा है, लेकिन आपके सामने अभी भी स्टेटस इनकम्प्लीट है और वापस से फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन उस पर भी क्लिक करते हैं तो वहां पर भी लिख जाता है कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, दोबारा भी पेमेंट नहीं हो रहा है। कैसे अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है, डबल वेरिफिकेशन कैसे करना है, हर एक चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी एक कैंडिडेट का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डैशबोर्ड हमने लॉगिन कर लिया है। डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करते हैं ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रोग्रेस करंट स्टेटस ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी फॉर्म आप फिल किए होते हैं आपके सामने यहाँ पे अप्लाइड फॉर पोस्ट में लिस्ट आ जाती है। जैसा कि मेरे सामने यहाँ पे पीसीएस का फॉर्म फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यहाँ पे ग्रीन टिक मिला हुआ है। स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है फी डिपॉजिट, लेकिन इस कैंडिडेट ने अपना फी डिपॉजिट कर लिया है। कैसे पता करेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम डबल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे नीचे रिकंसाइल योर पेमेंट थ्रू डबल वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहां पर आपके द्वारा किया गया पेमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पर ओटीआर नंबर, बैंक रेफरेंस ऑर्डर, कैंडिडेट नेम, रिक्वेस्ट टाइम, फी अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी, फी पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हर एक चीज लिखा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का स्टेटस सक्सेस है, कंप्लीटेड है। अगर आपके सामने भी ऐसा पेज आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक से डिडक्ट हो चुका है और यूपीपीएससी के पास पहुंच चुका है और कंप्लीट भी शो हो रहा है। आपको साइड में स्लिप को प्रिंट कर लेना है तो यहाँ पे पीडीएफ के आइकन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रिंट सामने आ गया है जिसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस है। हर एक डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस पेमेंट स्लिप को आप प्रिंट करके फ्यूचर यूज के लिए रख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि डबल वेरिफिकेशन कैसे करना होता है। तो यहाँ पर जब भी आप रिकंसाइल योर पेमेंट थ्रू डबल वेरिफिकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंट स्लिप का आइकन यहाँ पे बना हुआ है। उसके ठीक बगल में ही आपको डबल वेरिफिकेशन या फिर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन का एक आइकन बना होता है जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। उस पर क्लिक करने से आपके सामने स्लिप ओपन हो जाता है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू वेरीफाई योर ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैं आपको 1 साल पहले का वीडियो का क्लिप यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपके सामने रिसिप्ट सक्सेस की आई थी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे रिकंसाइल योर पेमेंट लिखा होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगा। आपने जितनी बार भी पेमेंट किया होगा या फिर पेमेंट पे क्लिक किया होगा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा 1 2 3 नंबर वाइज। तो आपको ये देख लेना है कि आप कितने बजे पेमेंट सक्सेस किए थे। उस टाइम वाले लाइन में आपको डिटेल देख लेनी है, सक्सेस है, फेल है या फिर पेंडिंग है। अगर सक्सेस है तब भी वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको साइड में वेरीफाइड ट्रांजैक्शन डिटेल पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने 2 केस आ सकता है। सबसे पहला आपके सामने फीस रिसिप्ट आ सकती है, नीचे आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन का बटन दिख जाएगा। सेकंड केस में आपको ब्लैंक पेज आ सकता है जिसमें केवल प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन दिख सकता है। तो दोनों ही केस में आपके सामने प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन का बटन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फीस पेमेंट डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अगेन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है जिसे आपको प्रिंट करना है। पिछले 2 दिनों से डबल वेरिफिकेशन मोड के लिए वेरीफाई का बटन ही गायब हो चुका है, तो आप लोग डबल वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर डबल वेरिफिकेशन मोड का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होता तो जिस कैंडिडेट का यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा है उस पे क्लिक करते ही आपका इंस्टेंट स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता और आपका जो स्टेटस है वो भी कंप्लीट शो होने लगता और आसानी से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर पाते। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिला हुआ है वेरीफाई करने का, डबल वेरिफिकेशन करने का, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप सबसे पहले एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आ जाइए। साइड में आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यूपीपीएससी के कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि आपको 2-3 नंबर मिले हुए हैं। फॉर
जनरल इंक्वायरी, फॉर ऑनलाइन इंक्वायरी, तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। नीचे आपको टाइम लिखा मिल जाएगा 10 AM से 5 PM वर्किंग डेज में आप कॉल कीजिए। अगर आपका कॉल रिसीव हो जाता है तो आप बात कर सकते हैं, और अगर रिसीव नहीं होता है तो आप नीचे दिए गए ऑफिशियल ईमेल आईडी पर इस पर एक मेल कर दीजिए, जिसमें अपनी प्रॉब्लम को वहां पर आप एक्सप्लेन करिए जो कि आपके सामने है, और साथ में अपने डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट को और अपने पेमेंट किए गए स्लिप को वहां पर अटैच कर दीजिए। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग को पिछले 2-3 दिनों में 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक ये प्रॉब्लम आया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब मेल करेंगे तो यूपीपीएससी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगा, और ये एक तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जब दोबारा पेमेंट करना चाह भी रहे हैं एक पॉपअप आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें दोबारा पेमेंट करना है, 125 का लॉस हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिख कर आ जाता है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड द फी, प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फी है वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तो आपसे दोबारा फी नहीं लिया जा रहा है यूपीपीएससी की तरफ से। तो यूपीपीएससी को भी पता है कि आपने फी डिपॉजिट कर दिया है, तो इसीलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। आपको केवल कंप्लेंट फाइल करना है, जो कि मैंने आपको मेल आईडी बता दिया है। तो आप जाइए अपना स्क्रीनशॉट अटैच करके पूरा एक्सप्लेन करिए अपनी प्रॉब्लम को, और वहां पे कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपको अपडेट देने के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया जाएगा, जिसमें आपको डबल वेरिफिकेशन कैसे करना है लाइव दिखा दिया जाएगा। 2025 में कैसे करना है, बाकी 2024 में कैसे किया जा रहा था, उसके लिए आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रोसेस सेम है, बस 1 साल बाद यहाँ पर वेबसाइट में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन आप उस वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं कि डबल वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो एक बार आई बटन की वीडियो जरूर देख लें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपको कंप्लेंट कर देना है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा, जिसको देखकर आप जान पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, कैसे चेक करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे अपना पीडीएफ निकालना है। हर एक बात उस आने वाले स्पेशल वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आपको इंस्टेंट अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।